प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, इनका नाम है परविंदर कुमार की आईडी से ये कुंडली मैंने चुनी है। मेरठ उत्तर प्रदेश से 5 जुलाई 1972 सुबह 6:30 बजे। और सवाल, अभी इनके ऊपर से राहु की दशा 2021 के 9वें महीने से चली है और ये कह रही हैं क्या कि बड़ा मन परेशान रहता है। अरे ये समझने की बात है, ये ग्रह का प्रभाव है। बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्युतुल्यम। ऐसा ही होता है। ये राहु है, आपकी कुंडली में कुछ नहीं समझना है। आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति 12 में, इस वजह से संबंधों का व्यय होता है। और राहु जब आते हैं तो सबसे प्रिय वस्तु को सबसे पहले छीन लेते हैं। राहु आपकी कुंडली में कैसे थे? सप्तम भाव में बैठ करके उन्होंने आपकी कुंडली में मंगल को देखा था, जो आपके पिता भाव के अधिपति हैं। इस कुंडली में मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, नीच के होकर के बैठे हैं। और मैंने कर्क लग्न की कुंडली के लिए यह बात बताई थी कि कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल नीच के भी बैठे हों लग्न में तो खराब नहीं होंगे। हाँ, वो परेशानी आपको पेट से संबंधित बीमारियों में और स्वास्थ्य जनित समस्याएं देते रहते हैं। धन भाव के अधिपति 12 में, मिथुन राशि के अधिपति लग्न में, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को थोड़ा वो क्रिएटिविटी तो बनी रहती है, पर व्यक्ति वस्तुतः यहाँ पे कन्या मेष राशि के निर्माण होने के कारण और इस भाव के अधिपति के नीचस्थ होने के कारण, नीच स्थित होने के कारण, और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ने के कारण, जो कि लग्नेश होकर के व्यक्ति चाहता है अपने पैरों पर खड़ा होना, पर कई बार वो लोगों का मुंह देख करके अपना नुकसान झेल लेता है, अपनी हाथ में आई हुई वस्तु को भी दूसरों को दे देता है और स्वयं अकिंचन बन जाता है। ये ठीक भी है। आध्यात्मिकता के मामले में ये कुंडली, धर्म के मामले में ये कुंडली, ज्ञान के मामले में ये कुंडली, पक्ष के मामले में ये कुंडली, अधिकारों के मामले में ये कुंडली, आपके कर्तव्यों के मामले में ये कुंडली कमजोर नहीं है। लाभ भाव में स्वग्रही शुक्र का शनि के साथ बैठना, जो इस कुंडली के लिए सप्तम भाव के अधिपति होकर के, पापक ग्रह होकर के अपने भाव से 5 घर आगे हैं। राहु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति के जीवन में व्यय कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। और आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली में भी चंद्रमा यहीं बैठे हैं, मंगल केंद्र में, शनि कर्क राशि में, राहु यहीं पे, बुध वृश्चिक राशि के, यहाँ पे बुध केंद्र में बैठे थे, यहाँ त्रिकोण में, चंद्रमा केंद्र में यहीं पे ठीक बैठे हैं। सूर्य 12 नंबर में, यहाँ त्रिकोण में आ रहे हैं। सूर्य का प्रभाव यहाँ पे ठीक होगा। एक अवस्था में आने के बाद या दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति का धर्म सुख बढ़ता है, पति का सुख बढ़ता है, कम्युनिकेशन थोड़ा कमजोर होगा, ये एक सामान्य सी बात होती है। इस कुंडली में पंचम भाव के अधिपति और दशम के अधिपति होकर के लग्न में मंगल, गुरु का प्रभाव सूर्य पे, व्यक्ति चरित्रहीन नहीं है, चारित्रिक दोष नहीं है, नैतिकीय तत्वों से युक्त है। धन खर्च इस कुंडली में हमेशा होगा, वाणी का खर्च इस कुंडली में हमेशा होगा, पर व्यक्ति सत्य और शुद्ध बोलने वाला है। कभी भी किसी भी तरीके से समझौता गलत चीजों के लिए नहीं करता है। सत्य होने के कारण, सत्य और प्रिय बोलने के कारण व्यक्ति के जीवन में कभी कभी लोग शत्रु भी बनते हैं और प्रिय भी होता है, ऐसी घटनाएं चलती हैं। राहु की दशा है, इस वजह से आपको अभी सावधान होना होगा। एक लाजवर्त तुरंत पहनिए। शनि आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति चंद्रमा कम से कम आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बना रहा है। आपके लिए धन से ज़्यादा पद और पद से ज़्यादा प्रतिष्ठा, धन से ज़्यादा किसी भी चीज़ की आवश्यकता आपकी कुंडली में, मैं समझता हूँ कि धन आपको बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं है। आपकी कुंडली के लिए प्रतिष्ठा और सत्य, साथ ही साथ नैतिकता का पालन, ये आपकी कुंडली को ज़्यादा चाहिए है और व्यक्ति को यही पसंद भी है। नवमांश कुंडली में चतुर्थ स्थान में मंगल का बैठना और शनि का चंद्रमा को देखना, शनि का लग्न को देखना, इस कारण से व्यक्ति के दैनिक आय में कभी कभी गड़बड़ी होती है। व्यक्ति खुद का रोजगार जब तक नहीं स्थापित करेगा तब तक उसको सफलता नहीं मिलती है। व्यक्ति खुद के कामों में व्यस्त रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। माता का सुख इस कुंडली में बहुत ज्यादा है और गुरु इस कुंडली में व्यक्ति को पेट का रोगी बना रहे हैं, इसलिए भोजन पे नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होगा। बहुत ही समुचित और संतुलित आहार लेने की आवश्यकता इस कुंडली में रहेगी। लग्न के अधिपति का 12वें जाना, धन के अधिपति का चतुर्थ में आना, पंचम भाव में शनि का बैठना, ये कुछ कमजोरी कर्म क्षेत्र को दिखा रही है। शुक्र के साथ राहु का बैठना, शुक्र का नीच का होना, सूर्य यहाँ पे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में लाभ और सरकार से लाभ के संकेत दे रहा है।
गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे, सप्तम भाव में राहु का प्रभाव कई बार दाम्पत्य को थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा। ये एक सामान्य सी बात है, हालांकि उसमें कई बार बहुत ज्यादा बढ़ोतरी, अभी राहु की दशा में आपको बहुत ज्यादा संतुलित होने की आवश्यकता होगी। राहु की दशा में कई बार आपके दाम्पत्य में सेंध लगाने का ये काम राहु करेंगे। अगर कोशिश करिएगा कि ये बच जाए। आपकी कुंडली में धन ठीक है पर खर्च से उसको बचाया नहीं जा सकता। व्यय है पर गलत जगह पे व्यय नहीं है, क्योंकि धन भाव के अधिपति सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि है। ये गुरु अगर वक्री नहीं होते, 8 डिग्री के हैं, इस वजह से वो थोड़े से कंफ्यूज भी है। और हालांकि आपकी कुंडली में व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग ढूंढ रहा है और वो सत्य सिद्ध भी होगा। कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा बहुत बढ़िया। पिता का सुख इस कुंडली में थोड़ा कमजोर, व्यक्ति पिता से नजदीक होता है तो कई बार उसमें मतभेद भी बनते हैं। पिता का सुख और माता का सुख इस कुंडली में संतुलितता के साथ देख रहा हूं। बुद्धिमान, यशस्विता, गुणकारी, ज्ञान संपन्न इस कुंडली को कहा जा सकता है। व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी काम करेगा तो सफल होगा। घर परिवार में प्रेम के संकेत मिलेंगे, पर थोड़ा बहुत मंगल की दृष्टि के कारण कलह का वातावरण भी बनेगा। और यहां पे शुक्र के साथ शनि के बैठने, मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे बैठने के कारण व्यक्ति चल अचल संपत्ति और पिता, माता, पुत्र आदि इन सब चीजों का सुख बहुत अच्छे तरीके से भोगता है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में सात्विकता और राजसिक तत्वों का प्रभाव देखा जा सकता है। राजसिक प्रभाव ठीक है, कुछ हद तक वो व्यक्ति सुख भोगेगा, पर सात्विक प्रभाव इस कुंडली में ज्यादा है। व्यक्ति पंक्चुअल ज्यादा है। लाभ के योग आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता, और निश्चित रूप से आपके ऊपर धार्मिकता का प्रभाव भी हमेशा बना रहेगा। लग्न में मंगल और बुध के बैठने के कारण जो आपकी कुंडली में 12वें भाव के अधिपति के साथ साथ 10वें भाव के अधिपति इस कुंडली के लिए पंचमेश के साथ बैठा होना, व्यक्ति को जीवन में कई बार करे कुछ और, नौकरी कहीं और करे, पढ़ाई कुछ और, ज्ञान कुछ और दिखाता है और क्षेत्र कोई और होता है। कई बार आप जो सोचते हैं वो नहीं मिलता या देर से मिलता है, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पे है। लग्न में नीच के मंगल हैं। दूसरों के ऊपर आश्रित होकर के कई बार धन कमाना पड़ता है। व्यक्ति धार्मिक है, शुद्ध है, श्रेष्ठ बनने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है। किसी के भी नुक्ताचीनी में उसका कोई संपर्क नहीं होता। कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल बहुत अच्छे। गुरु इस कुंडली में सामान्यतया ठीक ठाक होते हैं। मंगल के बाद इस कुंडली के लिए शुक्र पापी भाव के अधिपति होते हैं। इस कुंडली के लिए मारक होते हैं शनि, और शुक्र के साथ बैठे होने के कारण भी वो लाभदायक स्थिति बनाएंगे। राहु की दृष्टि शुक्र और शनि पे कई बार व्यक्ति के दाम्पत्य को और व्यक्ति के पति के नुकसान के संकेत देते हैं। कई बार पति का धन भी नुकसान में होता है। वैसे आपकी कुंडली में आपका पक्ष बल इतना बढ़िया है, गुरु का प्रभाव इतना बढ़िया है, सूर्य का प्रभाव इतना बढ़िया है, लग्न में बुध और मंगल का प्रभाव इतना अच्छा है, लग्न पे शनि का प्रभाव आपको कई बार बहुत सुंदर व्यक्तित्व का बनाने के साथ व्यक्ति चेहरे से बड़ा ही दमकता हुआ रहता है। व्यक्ति सुंदर काया को धारण करने वाला होता है। माता का नुकसान इस कुंडली में राहु की दशा में ही होना है, यह भी दिख रहा है। और आपकी कुंडली में लाजवर धारण करिए। गणेश चतुर्थी का व्रत तुरंत उठाइए। 21 दुर्वा इस कुंडली को बहुत आवश्यक होगी, गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। ज्ञान पक्ष आपके पास है, पर कई बार आपको लोग समझते नहीं हैं। कई बार आपको लोग हंसी मजाक में भी लेंगे, और जीवन का आरंभ एक बार आपको दुखदाई देगा। बाद में चलकर के या आपके सहपाठी जितने हैं वो सब आपसे पीछे हो जाएंगे, और आपकी संतति निश्चित रूप से पंचम भाव ठीक बैठा है, ज्ञान पक्ष में ठीक है, क्रिएटिविटी उनके पास रहेगी। संतान का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, क्योंकि D7 चार्ट आपकी कुंडली में जो बना है वहां पे श्रेष्ठ कुंडली का निर्माण हो रहा है। वहां पे संतति अगर थोड़ी बहुत दूर भी जाकर के अगर कुछ करना चाहे तो आप उनको टोकिएगा, रोकिएगा मत, उनको जाने दीजिएगा। राहु की दशा में जितना ज्यादा हो सके अपने ऊपर भरोसा रखिए। किसी के ऊपर भरोसा रखने का कोई अर्थ नहीं होगा। अपने क्रोध और अपने उद्वेगीपन को कमजोर करिए। गुरु तत्व की वृद्धि की आवश्यकता है। एकादशी का व्रत इस कुंडली में बनेगा। अमोघ शिव कवच का पाठ इस कुंडली में बनेगा। मेष राशि बनी है, राशि पे ढैया 7.5 का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। हालांकि एक बात बता दूं, आपकी कुंडली में जो मैं अभी की स्थिति देख रहा हूं उसके आधार पर अभी जुलाई के बाद आपकी कुंडली और भी ज्यादा श्रेष्ठ बनेगी, और निश्चित रूप से धन वगैरह का लाभ बढ़ेगा। अभी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अभी आपको बहुत लोगों को संभालना भी है, बहुत लोगों को बल भी देना है। आपकी कुंडली में आपके बड़े भाई, छोटे भाई के साथ आपके संबंध हमेशा ही अच्छे रहेंगे। आपके संबंध आपके पति के साथ भी ठीक ठाक हैं, उनके साथ ठीक है। माता के साथ आपकी कुंडली में संबंध बहुत अच्छे थे, निकटता बहुत ज्यादा थी, ये बात भी दिख रही है, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। लग्न में मंगल की दृष्टि है, लग्न पे मंगल का प्रभाव है जो इस कुंडली का कारक ग्रह है, लग्न में बैठा है, और गुरु का प्रभाव लग्नेश के ऊपर है। ये बहुत अच्छी बात होगी।
नवांश कुंडली में शनि और मंगल का केंद्र में आना, राहु का सप्तम स्थान में बैठना, चंद्रमा का लग्नेश होकर के दसम स्थान में लक्ष्मी संपन्न और खुद के पैरों पर खड़े होने की ताकत व्यक्ति के पास है, वो कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता है। ये बात आपकी कुंडली में दिख रही है। गुरु तत्व कमजोर है और शनि तत्व कमजोर है, इस वजह से एकादशी का व्रत इस कुंडली में बनेगा। शिव जी के मंदिर को धोने का काम और कम से कम गाय को सेवित करके गाय की सेवा इस कुंडली में पोते। ग्रह आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र ठीक है। शुक्र और शनि इस कुंडली में थोड़े कमजोर होंगे। अगर एक बात बता दूं तो तत्व के आधार पर ये जो कुंडली मुझे दिख रही है उसके आधार पर आपकी कुंडली में सूर्य ठीक है, मंगल भी ठीक है, शुक्र और शनि में दोनों ठीक बैठे हैं, राहु भी ठीक है। तत्व के आधार पर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर मैं नहीं देख रहा हूं। अवस्थागत सूर्य को बल देने की आवश्यकता है, सूर्य को अर्घ दीजिएगा, ठीक रहेगा। चंद्रमा, शिव जी के मंदिर का दर्शन और धोने का काम। मंगल, पीपल के वृक्ष की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ। बुध आपकी कुंडली में 21 दुर्वा अर्पित करिए। गुरु ठीक है, शुक्र ठीक है, राहु और केतु की दशाएं आपको कमजोर जा सकती हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा चिंतित मत होइएगा, बहुत ज्यादा किसी बात पे विचार भी मत करिएगा। अपने डेली रूटीन को कैसे ठीक करना है, बेवजह की बातों से कैसे मुक्त रखना है, अपने व्यय को कैसे नियंत्रण रखना है, किसी पे भरोसा कम करिए, किसी के साथ बहुत ज्यादा तालमेल न बिठा करके रखिए, अपने जीवन को कैसे सिस्टम में लाना है इस बात पे फोकस ज्यादा करिए। गणेश जी की पूजा राहु की दशा में खूब लाभ देगी। संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, चतुर्थी का व्रत, 21 दुर्वा, ये सब बहुत अच्छे रहेंगे। इस कुंडली के लिए चूंकि कर्क लग्न की है तो इस कुंडली में मैं एक बात बता देता हूं, अगर हो सके तो एक चांदी में मोती धारण कर लीजिए। और अवस्थागत एक बात बता देता हूं, तो आपको गुरु का रत्न पुखराज भी फायदा कर सकता है। एक बात और बता दूं, वस्तुतः वो स्वग्रही हैं, इस वजह से कमजोर नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि आपका अधिकार जो है वो कोई भी छीनेगा नहीं। पैतृक संपत्ति का सुख आपकी कुंडली में गुरु से दृष्ट है, ये भाव भी और इस भाव के अधिपति भी, उसको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि नवम भाव के अधिपति छठवें भाव में बैठे हैं। शुक्र राहु से, शनि राहु से दृष्ट है, इस वजह से कभी कभी व्यक्ति के दिमाग में, क्योंकि शनि मंगल राहु के तो सबका प्रभाव लग्न पे है, इस वजह से जीवन में अप्रत्याशित और कई बार अनियंत्रित घटनाएं पति से, पिता से, माता से ऐसे मिलती रहती हैं। और कई बार व्यक्ति के जीवन में वो घटना भी होती है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। राहु की दशा है, सावधान अत्यंत रहना है। जितना ज्यादा हो सके गणेश जी की पूजा से बल रखिए, वही आपको जागृत करेंगे। इस कुंडली के लिए सोमवार का दिन और मंगलवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए अश्विनी नक्षत्र, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। भरणी और चित्रा में भरणी ज्यादा बढ़िया है। एक बात और बता देता हूं, आपकी कुंडली में बुध नवमांश कुंडली में पंचम भाव में अकेले, इस वजह से संतति के साथ कई बार डर लगता है कि संतान कैसे रहेगी, उसका कष्ट होता है। पर वस्तुतः उससे डरिएगा मत, क्योंकि इस भाव का अधिपति केंद्र में बैठा है और इस भाव में जिस ग्रह की उच्च राशि बनती है वो शनि लग्न में बैठे हैं। चंद्रमा का प्रभाव चंद्रमंगल योग, यहां पे भी चंद्रमा और मंगल केंद्र में है, इसे ठीक कहेंगे। गुरु का प्रभाव चंद्रमा को बहुत अच्छा रख रहा है, गुरु का प्रभाव सूर्य को मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है। शुक्र और शनि को राहु का प्रभाव, जिसमें से शनि का यहां बैठना लाभ भाव में, अपने भाव से पंचमस्त, इस भाव पे किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। लग्न पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से आप कई बार परेशान ज्यादा होती हैं और आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। राहु की दशा है, तुरंत लाजवर धारण करिए। धन इस कुंडली में खर्च होगा पर गलत जगह पे नहीं। पराक्रम इस कुंडली का आपके पास है। छोटे भाई बहनों का सुख आपकी कुंडली में है। माता का सुख और माता से लाभ इस कुंडली में हमेशा मिलता रहेगा, उनका आशीर्वाद आपके पास हमेशा है। पंचम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, संतति से सुख, संतति दूर रहे पर ज्ञान संपन्न और उसके पास अपना ज्ञान इतना है कि वो किसी की भी मुहताज नहीं होगी। छठवें भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, ये शत्रुओं से और आपके ज्ञान के पक्ष से जीवन को समझने में आपकी मदद करेंगे और निस्संदेह शत्रुओं से आपकी सुरक्षा यहां बैठा राहु करेगा। पर यह दाम्पत्य में कभी कभी परेशानी उधेड़-बुन ला सकता है। पति कई बार बहुत कुछ अपने मन से करना चाहते हैं पर कई बार आप वो नहीं चाहते, वो काम होता रहेगा, आप उनमें और उनके काम में हस्तक्षेप ना करिएगा। सप्तम भाव के बाद अष्टम भाव की बात यही भरी। नवम भाव की स्थिति आपको कभी भी आपका अधिकार, आपका भाग्य और आपके पास जो ब्राह्मणों को देने की शक्ति है, जो लोगों को देने की शक्ति है, जो गायों की सुरक्षा है, धर्म की सुरक्षा है, धर्म से युक्त होकर के जीने की बात है, ये कभी भी आपके पास कोई छीन नहीं सकता। और मैंने अभी कल ही के कार्यक्रम में बात बताई है, छठवें भाव के गुरु व्यक्ति को देवलोक में ले जाकर के स्थापित करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, आदि आदि कुंडलियां आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थितियां बहुत अच्छी बना रही हैं।
दसवां भाव श्रेष्ठ बना है, एकादशवां भाव श्रेष्ठ बना है, 12वें भाव में सूर्य नेत्र और बालों से, पेट से संबंधित समस्या देते हैं, अतड़ियों की समस्या देते हैं, रक्त जनित बीमारियां देते हैं, कई बार व्यक्ति को हड्डियों में भी टूट फूट और अर्थराइटिस वगैरह की समस्या होती है। सूर्य को कम से कम 12 बार नमस्कार अवश्य किया करिए, उन्हें साष्टांग प्रणाम करिए। इस कुंडली के लिए रक्त चंदन की माला भी गले में धारण की जा सकती है, मोती की माला भी गले में धारण की जा सकती है। रविवार को पीले पुष्प की माला भगवान सूर्य को अर्पित करिए। इससे ज्यादा इस कुंडली को कुछ नहीं चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।